तो चलिए जो बच्चों हमने एनसीआर एनपीआर सीखा हम उसका यूज़ देखते हैं। और जैसा कि हमने बात की, हम जितनी भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वी विल यूज़ एनसीआर एंड फैक्टोरियल्स। ठीक है, वी विल सेलेक्ट एंड देन वी विल अरेंज, वी विल नॉट यूज़ एनपीआर नोटेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए मान लीजिए हम पहला प्रॉब्लम यहाँ देखते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज how many different words can be formed using 10 different consonant and 4 different vowels if each word contains 3 consonant 2 vowels। तो बच्चों इस सवाल को देख के समझ में आता है कि हमारे पास टोटल 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं और 4 डिफरेंट वॉवल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमको वर्ड्स फॉर्म करने हैं। कितने कॉन्सोनेंट लेके बच्चों? 3 तो कॉन्सोनेंट लेने हैं और 2 वॉवल लेने हैं और उनसे वर्ड फॉर्म करने। कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं? साथ में एक और कंडीशन है कि हर वर्ड कहाँ से बिगिन होना चाहिए? वॉवल से बिगिन होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात तो कि हमारे पास जो वर्ड्स बनेंगे उसमें टोटल कितने लेटर्स आने वाले हैं? 5, जिनमें से 3 होंगे कॉन्सोनेंट और 2 होंगे वॉवल्स। अब बच्चों देखिए हमारे पास टोटल 10 कॉन्सोनेंट्स हैं और उनमें से हमें 3 कॉन्सोनेंट यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, सपोज बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है और एल है, एम है, एन है। तो उनमें से कौन से 3 अरेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास 3 सेलेक्ट करने की बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं और उन बहुत सारी चॉइसेस से हम बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि हम टोटल कितने डिफरेंट तरीकों से 3 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हम फिल करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे सिलेक्शन। ठीक है, कितने डिफरेंट तरीकों से हम कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे? पहले 10 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 10 से 3 का मीनिंग क्या है? 10 से 3 का मीनिंग है कि 10 में से 3 के जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते थे हमने यहाँ सारे कंसीडर कर लिए। 10 से 3 में हमने सारे के सारे केसेस ले लिए हैं। ठीक है, 10 से 3। और बच्चों कितने वॉवल्स चाहिए? तो आपको टोटल 2 ही वॉवल सेलेक्ट करने हैं। कितने वॉवल में से? 4 डिफरेंट वॉवल में से। तो वो जैसे मान लीजिए आपके पास वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ। ठीक है, तो आप एक बार ई आई ले सकते हैं, ए आई ले सकते हैं। तो वो सारे के सारे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4C2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या किया? ये 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, 2 वॉवल्स सेलेक्ट कर लिए और टोटल इतने सेलेक्शंस आपके पास हो सकते हैं अवेलेबल। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने जो 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों मान लेता हूं मैंने सेलेक्ट किए हैं बी, एल और के। ठीक है, बी, एल, एम मान लेते हैं। ठीक है, मैंने ये 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए हैं और बच्चों मान लो मैंने 2 वॉवल सेलेक्ट किए हैं ए और ई। क्लियर? ये बहुत सारे सिलेक्शन हो सकते हैं। उन इतने सारे सिलेक्शंस में से एक पर्टिकुलर सिलेक्शन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इनको यूज करके मुझे वर्ड बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? इन कॉन्सोनेंट और इन वॉवल्स को 5 प्लेसेस पे फिल करना है। लेकिन यहां पर बच्चों कंडीशन दे रखी है कि सबसे कि हर एक वर्ड में जो सबसे पहला प्लेस होना चाहिए, जहां से बिगिनिंग होनी चाहिए, वो किससे होनी चाहिए? वॉवल से बिगिनिंग होनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों ये तो समझ में आ गया कि हमको यहाँ पे वॉवल ही फिल करना है। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें फर्स्ट प्लेस फिल करने की कितनी चॉइसेस है हमारे पास? 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहां मैं ए भी भर सकता हूं या ई भी भर सकता हूं, मतलब जो वॉवल हमने सेलेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी एक वॉवल यहां पर फिल किया जा सकता है। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के तरीके हो जाएंगे बच्चों 2। अब बच्चों देखिए हमारे पास टोटल 4 प्लेसेस बचे और 4 ही लेटर्स बचे, 3 कॉन्सोनेंट और एक बचा हुआ वॉवल। इन चारों लेटर्स को हम किसी भी तरीके से हम इन 4 प्लेसेस पे अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से हम इनको यहाँ पे अरेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। टोटल इतने वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सोनेंट एंड अप्लाइंग दिस कंडीशन ऑल्सो। ठीक, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम आए, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए, इन हाउ मेनी वेज 3 नेचुरल नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स सच दैट दीज 3 नंबर्स आर इन एपी। बच्चों देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि हमारे पास फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं और हमें इनमें से 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं सच दैट वो तीनों की तीनों एपी में हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूं 1, 3 एंड 5। तो बच्चों 1, 3 एंड 5 एक एपी है।
ठीक है। और बच्चों हम कर सकते हैं 2, 6 एंड 10, ये भी एक एपी है। क्लियर। तो ऐसे कितने तरीकों से नंबर सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि कितनी एपी फॉर्म हो सकती है, ये पूछा गया है कि कितने तरीकों से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो एपी में हो। मतलब कहने का ये है कि बच्चों अगर आप 1, 3, 5 लेते हैं तो इससे तो एक एपी 5, 3, 1 दो एपीज बन सकती हैं, लेकिन हमें दो एपी कंसीडर नहीं करनी है। हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स निकालना है। मतलब हमने 1, 3, 5 सेलेक्ट किया, दिस इज वन वे ऑफ सिलेक्शन जिससे तीनों नंबर एपी में आ जाएंगे। तो बच्चों सिलेक्शन ये भी वही है और ये भी वही है, डिफरेंट एपी हो सकती है, लेकिन हमें सिलेक्शन की बात करनी है तो इस केस को हम एक ही सिलेक्शन मानेंगे। ठीक है। तो हमें सिलेक्शन निकालने ना कि नंबर ऑफ एपीज। ठीक है बच्चों। तो कैसे किया जाए, तो एक सिंपल सा तरीका तो यह है कि एक नेचुरल प्रोसेस जो दिमाग में आता है कि सर हम ऐसी एपीज बना लें, हम ऐसे 3 नंबर सेलेक्ट कर लें जिनमें एपी जो हो उसका कॉमन डिफरेंस 1 हो सकता है मिनिमम। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो बच्चों हम 1, 2, 3 सेलेक्ट कर लें, 1, 2, 3। ठीक है। फिर 2, 3, 4। ठीक। तो बच्चों हम ऐसी एपीज बनाते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस 1 है। ऐसे 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं जिनसे बनने वाली एपी का कॉमन डिफरेंस 1 हो। तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं 1, 2, 3 वन वे, 2, 3, 4 दूसरा तरीका, 3, 4, 5 तीसरा तरीका और 4, 5, 6 चौथा तरीका। और बच्चों ऐसे सबसे बड़ा नंबर क्या सेलेक्ट कर सकते, सबसे बड़े 3 नंबर क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, 18, 19, 20। ठीक है बच्चों। तो पहला था 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3। ठीक है। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों। ऐसे 18, 19, 20। तो ऐसे ये सारे के सारे भी बन रहे हैं। तो ऐसे कितने सिलेक्शंस हम कर सकते हैं, 18, या तो ये सिलेक्शन या ये सिलेक्शन या ये सिलेक्शन। तो बच्चों कितने सिलेक्शंस हो जाएंगे टोटल, 18। ये वो सिलेक्शंस हैं जब सेलेक्टेड 3 नंबर्स जो एपी बनता है, 3 नंबर से जो एपी बनता है उनका कॉमन डिफरेंस 1 है। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसे ऑल्टरनेट नंबर सेलेक्ट करें ताकि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, एपी का 2। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे नंबर सेलेक्ट करें 1, 3, 5। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ऐसे कितने सिलेक्शन हो सकते हैं। तो हम बिल्कुल सबसे छोटे से स्टार्ट करें तो 1, 3, 5 और बेटा इससे जस्ट बड़ा हो सकता है 2, 4, 6, इससे जस्ट बड़ा हो सकता है 3, 5, 7। बेटा ऐसे हर नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं 4, 6 एंड 8। ऐसा सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चों 16, 18, 20। तो बच्चों देखिए कितने कॉम्बिनेशन बन गए हमारे पास टोटल, यहाँ पर 16 कॉम्बिनेशंस बन गए। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बोले कि 2-2 छोड़ के लें, मतलब ऐसा 3 नंबर का कॉम्बिनेशन लें ताकि जो एपी बने उसका कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना हो जाए, 3। ठीक है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हम चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं बिल्कुल सबसे छोटे कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करूं तो 1, 4, 7 हो सकता है। और बच्चों फिर उससे जस्ट बड़ा 2, 5, 8 हो सकता है। और ऐसे सबसे लार्जेस्ट नंबर का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है जो जिसके लिए कॉमन डिफरेंस 3 हो। तो बच्चों अगर हम देखें इसी सीक्वेंस में तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14, 17, 20। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए जिनमें एपी का डिफरेंस 3 आ रहा है, 14। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम कॉमन डिफरेंस 1, 1 से बढ़ा रहे हैं तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है 2, 2 से कम हो रहे हैं, 18, 16, 14। तो अब आप बता सकते हैं कि अगर मैं ऐसे नंबर सेलेक्ट करूं जिनका कॉमन डिफरेंस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 हो जाए तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर पाओगे, 12। ठीक है बच्चों। ऐसे चलता रहेगा। अब ये बताइए कि सबसे बड़ा कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है इस केस में। तो बच्चों देखिए 10 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 1 लेते हैं फिर आपको 11 लेना पड़ेगा, फिर आपको 21 लेना पड़ेगा, 21 नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन डिफरेंस क्या 9 हो सकता है, यस हो सकता है बच्चों, 1, 10, 19 या बच्चों 2, 11, 20। ठीक है। तो मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस जो हो सकता है एपी का वो इस केस में हो सकता है 9। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए जा सकते हैं, तो बच्चों ऐसे सेलेक्ट किए जा सकते हैं 2। क्लियर। तो अगर हम ऐसे वर्बल मतलब काउंटिंग कर लें वर्बली कि भाई 2, 4, तो आपको दिख रहा है कि ये एक एपी बन रहा है और इसका सम हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर्स का सम 2 कॉमन ले लेंगे और 1 से लेकर 9 नेचुरल नंबर्स का सम आप निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। n इंटू n प्लस 1/2। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 90। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर ऐसे 90 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 90 सिलेक्शन हो सकते हैं
3 नंबर्स के, ताकि तीनों नंबर एपी फॉर्म करें। तो बच्चों ये तो हो गया काउंटिंग का तरीका, यहाँ पे 20 नंबर्स थे, ऐसे हमारे पास बच्चों 100 नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों एक बात बताइए कि हम बेसिकली 3 नंबर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और वो तीनों नंबर क्या फॉर्म करने वाले हैं, एपी। बच्चों देखिए, अगर 3 नंबर एपी में हैं ए बी सी, तो हम यहां पर जानते हैं कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। अब बेटा बी अगर एक नेचुरल नंबर है तो 2b जो है 2 इंटू बी, 2 इंटू एन इवन नंबर, वो हमेशा नेचुरल नंबर, वो हमेशा एक इवन नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर हमेशा इवन होगा, तो बच्चों इस सम को भी इवन होना पड़ेगा। और बच्चों ये दो नेचुरल नंबर का सम इवन कब होगा, तो ये इवन तब होगा बच्चों जब या तो दोनों ही नेचुरल नंबर इवन और इवन हो, या फिर बच्चों दोनों ही नंबर ऑड या ऑड हो, दोनों ही नंबर ऑड हो। ठीक है, तो बच्चों कुल मिला के बात यह है कि जब हम ये देखिए इस एपी का दोनों जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशंस वाली टर्म है, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? तो या तो ये दोनों की दोनों इवन होंगी या दोनों की दोनों ऑड होंगी। ये इवन और ये ऑड होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर आप 2 ले लें और इसको अगर 5 ले लें, तो एपी बनने के लिए जो यहाँ पर नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन में सारे के सारे नंबर नेचुरल ही लेने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या करें, तो ये चीज समझ में आती है कि एक्सट्रीम पोजीशंस वाले जो नंबर हैं वो दोनों के दोनों इवन या दोनों के दोनों ऑड होंगे। तो एक बात बताइए, अगर मैं कोई भी 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूं 4 से, 2 और 4, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैंने यहाँ 2 और यहाँ 4 फिल कर दिया, तो क्या बच्चों मुझे बीच वाला नंबर सेलेक्ट करने की जरूरत है? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट 3 ही आ जाएगा, उसमें आपके पास सेलेक्ट करने के लिए कोई चॉइसेस नहीं बचती हैं। अगर बच्चों मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 और 18 दोनों इवन नंबर सेलेक्ट किए, 2, 18, तो बताइए बच्चों बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा? 2 और 18, तो बीच वाला नंबर आ जाएगा 10 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बच्चों इन दोनों के सम का हाफ इस नंबर को होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे, अच्छा बच्चों एक और केस ले लेते हैं पहले। ठीक है, अगर मैं दोनों नंबर ऑड ले लूं, सपोज मैंने यहां बच्चों लिया 1 और यहां लिया 5, तो क्या बीच वाला नंबर सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास चॉइसेस हैं या मुझे सेलेक्ट करना है? नहीं, क्योंकि अगर ये 1 है ये 5 है, तो यहां बाय डिफॉल्ट बच्चों क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऐसी एपीज फॉर्म करनी है तो मैं काम करूं, ये एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, या 2 ऑड नंबर सेलेक्ट कर लूं, तो बीच वाला जो नंबर है वो मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट अरेंज हो जाएगा बाय दिस कैलकुलेशन, b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करें, हम ये देखें कि जितनी भी एपीज बननी है उनमें या तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इवन नंबर आ रहे हैं या एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑड नंबर आ रहे हैं। तो पूछो कितनी एपीज बन सकती हैं, तो बच्चों उतनी एपी बन सकती हैं जितने डिफरेंट तरीकों से मैं 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लूं, और या मैं क्या करूं, 2 ऑड नंबर सेलेक्ट कर लूं। तो बच्चों 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लूं और एक्सट्रीम पोजीशन पे बिठा दूं, तो बीच वाला नंबर अपने आप सेट हो जाएगा। इसका मतलब उतनी एपीज बनेंगी जितने तरीकों से मैं ये सिलेक्शन कर सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि ऐसे कितनी एपीज बनेंगी जिनमें एक्सट्रीम पोजीशन पे इवन नंबर आएंगे, तो बच्चों हमें क्या करना है, 20 नंबर्स में से, अच्छा इवन नंबर कितने हैं ये बताइए, फर्स्ट 1 to 20 में 10, तो अगर मैं 10 में से कोई भी 2 इवन नंबर बच्चों सेलेक्ट कर लेता हूं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 10c2 तरीकों से। ठीक है, तो जितने तरीकों से सेलेक्ट करूंगा हर बार, जितने डिफरेंट तरीकों से सेलेक्ट करूंगा हर बार एक डिफरेंट एपी फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब मैं 10c2 तरीकों से ये एपीज फॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, दोनों तरफ क्या सेलेक्ट कर लिया, इवन। या फिर बच्चों वो वाले एपीज भी हो सकती हैं जिनके दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑड हो, वो भी हो सकती हैं। तो कितने तरीकों से मैं ऐसी एपीज बना सकता हूं, कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पोजीशंस पे ऑड नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 10 ऑड नंबर में से 2 ऑड नंबर सेलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके ये हो जाएंगे और इतनी ही डिफरेंट एपीज बन जाएंगी इस केस में। ठीक है, तो बच्चों क्या आ गया, या तो इस तरह से सिलेक्शन होगा या इस तरह से कि दोनों फर्स्ट और थर्ड वाला प्लेस इवन नंबर है, और या फिर फर्स्ट और थर्ड वाला नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, तो टोटल इतने तरीकों से अरेंज हो सकता है, और बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 90। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम यह है
ये पढ़ सकते हैं आप कि एक ग्रैंडफादर जो हैं उनके 7 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, मतलब दादाजी जो हैं उनके 7 पोते हैं, ठीक, और दादाजी जो हैं वो क्या करते हैं, एक जूलॉजिकल गार्डन में घूमने जाते हैं। आप मान लीजिए गार्डन में डेली घूमने जाते हैं और वो हमेशा 3 बच्चों को साथ में ले जाते हैं। क्लियर बच्चों, लेकिन एक कंडीशन ये है कि दादाजी सेम 3 चिल्ड्रंस, ठीक है, सेम 3 बच्चों को एक साथ दोबारा नहीं ले जाएंगे। मतलब अगर वो पहली बार में राम श्याम घनश्याम को लेके गए हैं तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम राम श्याम मोहन को ले जाएं, बट ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, इस पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन अगली बार दादाजी एज इट इज रिपीट नहीं करेंगे। सेम 3 बच्चों को, सेम 3 चिल्ड्रंस को वो साथ में एक साथ दोबारा नहीं ले जाएंगे, एक कॉम्बिनेशन को एक ही बार ले जाएंगे। ये प्रॉब्लम समझ में आती है? तो प्रॉब्लम ये कहना चाह रही है कि जैसे अगर बच्चों दादाजी पहली बार में राम श्याम घनश्याम को ले गए तो हो सकता है दादाजी अगली बार में राम श्याम मोहन को ले जाएंगे, राम मोहन सोहन को ले जाएंगे, ठीक है। राम बहुत बार जा सकता है, घनश्याम बहुत बार जा सकता है, मोहन बहुत बार जा सकता है, लेकिन राम श्याम घनश्याम ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एज इट इज दोबारा एक साथ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों सवाल यह है कि हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर गोज, ठीक है, तो मतलब दादाजी कितनी बार घूमने जा सकते हैं, ठीक है। दादाजी ऐसा अगर ये रूल फॉलो करें तो कितनी बार जा सकते हैं? तो बच्चों ये बताइए कि दादाजी कितनी बार घूमने जाएंगे, तो दादाजी उतनी बार ही घूमने जाएंगे जितनी बार दादाजी 3 बच्चों को ले जा पाएंगे, और फॉलोइंग दिस कंडीशन कि वो सेम 3 चिल्ड्रन को दोबारा नहीं ले जा रहे हैं एक साथ। तो बच्चों दादाजी क्या कर रहे हैं, दादाजी हर बार 3 बच्चों का कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दादाजी हर बार क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो बच्चों ये बताइए कि कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं 7 बच्चों में से 3 बच्चों को लेके? तो बच्चों 7 में से अगर मुझे 3 बच्चों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हो, तो जैसे एक कॉम्बिनेशन राम श्याम घनश्याम, राम श्याम मोहन, राम श्याम सोहन, मोहन सोहन घनश्याम, ठीक है, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ गए। और जितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं डिफरेंट, दादाजी उतनी बार ही जूलॉजिकल गार्डन में घूमने जा सकते हैं। तो बच्चों जितने तरीकों से दादाजी 7 में से 3 बच्चों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना पाएंगे, सिलेक्शंस कर पाएंगे, उतनी बार ही दादाजी घूमने जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? 7C3, ठीक है। तो हाउ फ्रीक्वेंटली ग्रैंडफादर गोज, तो दादाजी कितने तरीकों से घूमने जा सकते हैं, कितनी बार घूमने जा सकते हैं? 7C3 टाइम्स जा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें अगला सवाल जो है कि हाउ फ्रीक्वेंटली अ चाइल्ड गोज, जैसा कि मैंने बताया कि जो राम है एक बच्चा, वो घनश्याम सोहन के कॉम्बिनेशन के साथ भी जाएगा, सोहन मोहन के साथ भी जाएगा, ठीक है, और राम जो है राम मोहन और टीना के कॉम्बिनेशन के साथ भी जाएगा। इसका मतलब एक बच्चा काफी बार जा रहा है घूमने दादाजी के साथ। तो सवाल यही है कि जो बच्चा है वो कितनी बार घूमने जाएगा इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि देखिए दादाजी तो इतनी सारी बार जाएंगे, 7C3 टाइम्स। जब आप इसको निकालेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, दादाजी इतनी बार घूमने जाएंगे, तो इतनी बार में से एक पर्टिकुलर बच्चा अगर मान लें, सपोज वो बच्चा है राम, तो राम कितनी बार घूमने जाएगा? तो बच्चों राम कितनी बार घूमने जाएगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किस तरह से प्रोसीड करें? तो बच्चों एक बात बताइए कि जब दादाजी सारे पॉसिबल केसेस बना रहे हैं, सारे पॉसिबल डिफरेंट सिलेक्शंस बना रहे हैं, तो इसका मतलब राम अगर देखें तो राम बाकी जो बच्चे हैं 6 बच्चे, उन 6 बच्चों में से जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो पा रहे होंगे उन सबके साथ गया होगा। इसका मतलब राम घनश्याम मोहन के साथ भी गया होगा, राम सोहन मोहन के साथ भी गया होगा। तो बेटा हो क्या रहा है कि राम जितनी बार भी घूमने जाता है तो राम को जो बाकी 2 बच्चों का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है, वो हर बार 2 डिफरेंट बच्चों का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। दोनों सेम बच्चे जैसे घनश्याम और मोहन एज इट इज कॉम्बिनेशन उसे दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि राम कितनी बार घूमने जा सकता है, तो अगर ये राम है, ठीक है, तो बाकी जो 2 बच्चे हैं, ठीक, वो जितने डिफरेंट तरीकों से सेलेक्ट किए जा सकेंगे, उन सारे सिलेक्शन के साथ राम हर बार घूमने जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि राम कितनी बार घूमने जाएगा, तो राम उतनी बार ही घूमने जाएगा जितनी बार राम के साथ वाले 2 बच्चे डिफरेंट तरीकों से सेलेक्ट किए जा सकते हो। तो बच्चों ये बताइए कि टोटल कितने बच्चे थे? 7, उसमें कितने बच्चे बचे राम के बाद? 6।
तो बाकी 6 बच्चों में से जितने तरीकों से दो दो के सिलेक्शंस किए जा सकते हैं, हर डिफरेंट सिलेक्शन के साथ राम एक बार तो पक्का गया ही होगा। तो बच्चों बताओ राम कितनी बार घूमने जाएगा? 6C2 टाइम्स। तो बच्चों ये बताइए यहाँ पर जितने बच्चे थे राम श्याम घनश्याम मोहन, तो हमारे पास कोई ऐसा बायस्ड बच्चा नहीं था, हम किसी के लिए बायस्ड नहीं है। तो जितनी बार राम गया होगा, अगर मैं सेम प्रॉब्लम पूछूं कि मोहन कितनी बार गया होगा, तो मैं यही बोलूंगा कि मोहन भी बाकी जो 6 उसके साथ बच्चे, बाकी जितने 6 बच्चे बच्चे हैं उनके जितने भी दो दो के कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन के साथ मोहन भी जाएगा, मतलब मोहन भी 6C2 टाइम्स ही जूलॉजिकल गार्डन घूमने गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो हर बच्चा इतनी बार विजिट करने या दादाजी के साथ घूमने जाएगा 6C2 टाइम्स, है ना। तो आपके सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आ गया 6C2। तो बच्चों ये प्रॉब्लम समझने से पहले हम आइए एक और प्रॉब्लम पहले इससे पहले देखते हैं। ठीक है, इसी टाइप की प्रॉब्लम पहले देखते हैं, तो वो हमें अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए बच्चों, हमारे पास n पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर। मतलब देखिए एक्चुअली कोलिनियर आप जानते हैं, अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन में है तो वो कोलिनियर कहलाते हैं, इस तरह से। ठीक है बच्चों, एक ही लाइन पे। तो यहाँ पर जितने भी n पॉइंट्स हमारे पास गिवन हैं, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है। तो बच्चों अगर मैं ऐसे पॉइंट्स फॉर्म करने लगूंगा प्लेन में ऐसे ऐसे करके, तो थोड़ा सा वैगनेस होगी, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा आपको देखने में, बनाने में, और कई बार जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर भी बन जाएंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स करने के लिए हम हमेशा क्या करें, जब भी हमें ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो हम उन्हें एक सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों सर्किल के कोई भी 3 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कभी भी कोलिनियर नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी आप 3 पॉइंट उठा के देखिए, तो ये तीनों पॉइंट कोई से भी देख लीजिए, कभी भी 3 पॉइंट एक साथ कोलिनियर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ड्रॉ अ सर्किल एंड मार्क ऑल द n पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, बिकॉज नो 3 ऑफ देम कैन बी कोलिनियर इन केस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो बच्चों हमने n सर्किल लिए, n पॉइंट्स मार्क कर लिए एक सर्किल पे। तो अब हमारे पास n पॉइंट्स हैं। अब पूछा क्या है सवाल में, देखते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितनी स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो सकती हैं। बच्चों कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है पूछा है। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बन गई विच इज पासिंग थ्रू 1 and 2 बोथ। ठीक है, ऐसी बच्चों अगर मैं 1 और 3 को ज्वाइन कर दूं तो देयर विल बी अनदर यूनिक लाइन पासिंग थ्रू 1 and 3 ओनली। ठीक है, इसका मतलब बच्चों जब भी मैं 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और वो स्ट्रेट लाइन यूनिक है, बाकी स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट है। तो हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म, तो हम बोल सकते हैं कि जस्ट चूज 2 पॉइंट्स एंड यू विल गेट अ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। तो इन हाउ मेनी वे इट कैन बी डन। तो बच्चों एक बात बताइए, n में से अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा तो जितने तरीकों से सेलेक्ट करूंगा उतनी स्ट्रेट लाइंस में फॉर्म कर पाऊंगा, उतनी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। ठीक है, तो कितनी स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी, जितने तरीकों से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं, NC2 तरीकों से। तो NC2 स्ट्रेट लाइंस आपके पास आ जाएंगी। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं इसी में नेक्स्ट पार्ट की, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करके आप ट्राइंगल कितने फॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इनमें से कोई भी तीनों कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट कोई भी। इसका मतलब आप कभी भी किन्हीं भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे बच्चों तो हमेशा एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। आप एक बात बताइए, 1, 4 और n-2 से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो एक यूनिक ट्राइंगल है। अगर आप 1, 3 and 6 से ट्राइंगल बनाओगे तो वो एक अलग ट्राइंगल बनेगा। इसका मतलब whenever I am choosing the combination of 3 vertex or 3 points, I am getting a unique triangle passing through having these points as vertices। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअली 3 कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए तो हमेशा एक यूनिक ट्राइंगल मिलेगा। तो कितने ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो, उतने ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं जितने तरीकों से हम n पॉइंट में से 3 पॉइंट सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी NC3। ठीक है, तो बच्चों वापस हम आते हैं इस प्रॉब्लम पे जो कि मैंने आपको सोचने के लिए बोला था। तो देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें इसमें फाइंड करने हैं इन n साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो बच्चों अगर आपको पॉलीगन भी फॉर्म करना है n साइडेड, तो आप एडवाइस ये है कि हमेशा पॉलीगन के जो वर्टेक्स हैं उनको एक सर्किल पे ड्रॉ करिए। तो हमने क्या किया,
1 2 3 4 ये पॉलीगन के वर्टेक्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए पॉलीगन पे, सॉरी पॉलीगन के जो वर्टेक्स है बच्चों हमने यहाँ सर्किल पे मार्क कर लिए हैं, ठीक है। तो पॉलीगन जो होगा इस तरह का होगा, ये एक साइड होगी, दूसरी साइड होगी, तीसरी साइड होगी, लाइक दिस, ठीक है बच्चों। तो अब पूछा क्या है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, हाउ मेनी डायगोनल्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइए, डायगोनल्स हमें फाइंड करने हैं, तो अगर मैं किसी भी वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन करता हूं बच्चों, तो मेरे पास डायगोनल बनेगा एक्सेप्ट द कंडीशन कि वो जो दोनों वर्टेक्स हैं वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। अगर मैं नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को किसी को भी ज्वाइन करता हूं तो आई विल गेट अ डायगोनल। तो बच्चों ये बताइए, 1 को अगर मैं इससे ज्वाइन किया तो एक डायगोनल बना, और 1 को इससे ज्वाइन किया तो दूसरा डायगोनल बना, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन किया तो एक और डायगोनल बना, और हर बार एक यूनिक डायगोनल बनता है। तो एक बार बताइए कि मैं टोटल कितने डायगोनल्स बना सकता हूं। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेलेक्टिंग 2 वर्टिसेस रैंडमली, ठीक है, एंड वी आर जॉइनिंग देम। तो बच्चों ये बताइए कितने तरीकों से काम किया जा सकता है। तो n में से 2 वर्टेक्स n से 2 तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है, और हर बार इन्हें सेलेक्ट करने पर एक लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है बच्चों? लाइन। 2 वर्टेक्स सेलेक्ट किए, उनको ज्वाइन किए, एक लाइन मिलेगी। बट बच्चों एक्चुअली क्या है, अगर ये जो सेलेक्टेड वर्टेक्स हैं अगर ये एडजेसेंट हैं तो वो जो लाइन होगी वो साइड ऑफ द पॉलीगन हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो सेलेक्टेड जो हमारे पास 2 वर्टेक्स हैं या 2 पॉइंट्स हैं, अगर वो नॉन एडजेसेंट है तो उनको ज्वाइन करके एक डायगोनल मिल रहा है और वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये टोटल सिलेक्शंस हैं, तो इन सिलेक्शंस में से कुछ सिलेक्शन वो भी होंगे जिनमें जो सेलेक्ट किए गए वर्टेक्स हैं वो एडजेसेंट होंगे, और उन केसेस में, उन सिलेक्शंस में जो हमारे पास लाइंस फॉर्म हो रही हैं वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो साइड ऑफ द पॉलीगन है, ठीक है, वो डायगोनल नहीं है। तो बच्चों इसमें टोटल ऐसे कितने केस होंगे जब सेलेक्टेड वर्टेक्स एडजेसेंट है। तो बच्चों बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन n वर्टेक्स में से कितने तरीकों से मैं 2 एडजेसेंट वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकता हूं, तो बच्चों हम इसको वर्बली काउंट कर सकते हैं। द फर्स्ट सिलेक्शन इज 1 2, ठीक है, एडजेसेंट वाले। द सेकंड सिलेक्शन इज 2 3, ठीक है बच्चों, लाइक दिस 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, ऐसे करके बच्चों यहां तक n-1 n, और लास्ट बच्चों एक और n1। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि कितने कॉम्बिनेशंस हैं ये एडजेसेंट वाले, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 1 से स्टार्ट हुआ, 2 से 3 से और n से, मतलब कितने हो जाएंगे? पूरे n, ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर। तो इसका मतलब पूरे n हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वो कॉम्बिनेशंस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बचेंगे, अब वो कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें जो वर्टेक्स सेलेक्ट किए गए वो एडजेसेंट नहीं है। इसका मतलब जब एडजेसेंट नहीं है तो हर कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डायगोनल फॉर्म हो रहा होगा, तो जितने कॉम्बिनेशन है उतने ही डायगोनल्स आ जाएंगे। तो ये हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए, ठीक है। और बच्चा इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, हम सिंपल से एक बात बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे सोच सकते हैं कि हमने n में से रैंडमली 2 पॉइंट सेलेक्ट किए और उनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाई। तो हाउ मेनी लाइंस आर देयर, हाउ मेनी लाइंस आर देयर, NC2 लाइंस आर देयर। उनमें से या तो वो लाइन डायगोनल है या वो लाइन साइड्स हैं। तो बच्चों ये बताइए, जब हमने सेलेक्ट किया होगा तो सारे पॉसिबल तरह से सेलेक्ट किया, इसका मतलब सारी साइड भी आ गई होंगी, ठीक है। तो कितनी साइड्स है? n। तो वो टोटल जितनी लाइंस हैं उनमें से वो जो n लाइंस हैं जो कि साइड्स ऑफ द पॉलीगन है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो लाइंस बचेंगी वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी? डायगोनल। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो NC2 माइनस n, ये सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों आइए, जो ये प्रॉब्लम थी जिसको मैंने बोला था कि इस प्रॉब्लम जो अभी हमने देखी है उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आइए आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स हमको निकालना है इन एन साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो बच्चों ये एन साइडेड पॉलीगन बनाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आप एक सर्किल बना लीजिए। जरूरी नहीं है हर बार हम ऐसा करें, लेकिन हम हैबिट डाल लें, है ना, कि जब एक पॉलीगन आए तो हम उसको एक सर्किल पे बना लें। तो बच्चों हमने एक सर्किल पे मार्क कर लिए n पॉइंट्स A1 A2 A3 A4 अप टू an, ठीक है बच्चों। इसको ज्वाइन किया तो एक पॉलीगन बन रहा है, और यहाँ तक मैंने ज्वाइन किया, आगे A6 होगा an-2 an-1 an, ठीक है। इस तरह से ये हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया? एन साइडेड पॉलीगन बन गया, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स गिनने इसमें, है ना, कितने डायगोनल्स होते हैं। तो बच्चों अगर मैं पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करूं तो आप क्या करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये एक डायगोनल है, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए तो भी ये डायगोनल है। बच्चों इसको इससे ज्वाइन कीजिए तो भी डायगोनल है, और यहाँ पर मान लीजिए A5 A6 A8 भी आएगा, मतलब एक बार तो इसको ज्वाइन कर दीजिए बच्चों तो ये भी डायगोनल है। मतलब समझ रहे हैं, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं वो डायगोनल है, बशर्ते वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। क्योंकि बच्चों अगर वो दोनों पॉइंट कॉन्जिक्यूटिव हो गए तो क्या बन जाएगी? ये तो पॉलीगन की साइड
बन गई तो साइड है, डायगोनल नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक काम करता हूं, मैं NC2 तरीकों से क्या करता हूं, इन n में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। तो जितने भी तरीकों से 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा बच्चों, हर बार एक लाइन बनेगी। अब वो लाइन या तो डायगोनल होगी या फिर वो लाइन बच्चों क्या होगी, हमारे पास वो लाइन साइड होगी। क्या होगी, साइड होगी किसकी, इस पॉलीगन की। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली NC2 तरीकों से आपने जब ये NC2 निकाला, इसका मतलब आपने वो सारी लाइंस निकाल ली जो इनमें से किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है। अब उन लाइंस में या तो डायगोनल है या साइड्स हैं, तो हम क्या करें बच्चों, ये टोटल लाइन में से वो लाइंस माइनस कर दें जो कि पॉलीगन की साइड्स बन रही हैं। ठीक है, तो बच्चों कितनी साइड्स, A1 A2 एक साइड 2 साइड, तो कितनी n साइड्स। ठीक है, तो वो जो n साइड्स हैं वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली n साइड्स माइनस करने के बाद क्या बचेगा बच्चों, कि ऐसी लाइंस बचेंगी इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बनने वाली वो लाइंस बचेंगी, ठीक है, जिनमें वो दोनों पॉइंट जो है कॉन्जुगेटेड ना नहीं है। इसका मतलब बच्चों क्या बन जाएंगे, वो डायगोनल्स। तो बच्चों इसका मतलब हमारे पास ये नंबर ऑफ डायगोनल्स ऐसे हम निकाल सकते हैं, NC2 माइनस n। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम देते हैं प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह, पॉइंट्स और ट्राइंगल से रिलेटेड। देखिए बच्चों, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर एक्सेप्ट द 4 पॉइंट्स विच आर इन द सेम लाइन। मतलब बच्चों अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट केस गिवन है कि हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं एंड आउट ऑफ दीज 10 पॉइंट्स ओनली 4 आर कोलिनियर, दीज 4 पॉइंट्स आर लाइंग इन द सेम लाइन। ठीक है, और बाकी के जो 6 पॉइंट्स हैं, नन ऑफ देम आर 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। ठीक है, तो बच्चों बाकी जो पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 3 एक लाइन में नहीं है। तो अब पूछता क्या है सवाल में कि फाइंड नंबर ऑफ लाइंस, हाउ मेनी लाइंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज पॉइंट्स या ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर कि कितनी लाइंस फॉर्म की जा सकती हैं। तो जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा कि इफ यू जॉइन एनी 2 पॉइंट्स रैंडमली वी विल गेट अ लाइन। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, 10, और उनमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास हर सिलेक्शन पे एक डिफरेंट लाइन मिलनी चाहिए, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा। पर बच्चों इस केस में जब हमने 10 में से 2 के सारे कॉम्बिनेशंस देखे, सारे सिलेक्शंस देखे, तो हर केस में एक डिफरेंट लाइन मिलती है। कैसा होगा देखते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि क्या ऐसा होगा हर बार, लेकिन बच्चों देखिए जब आपने 10C2 किया है तो इन सारे कॉम्बिनेशंस में आपने वो कॉम्बिनेशन भी लिए हैं जब आपके जो सेलेक्टेड 2 पॉइंट्स हैं वो इन 4 में से 2 पॉइंट्स हैं। मान लीजिए आपने एक बार 1-2 सेलेक्ट किया होगा, ये भी कॉम्बिनेशन है, एक बार आपने 1-3 सेलेक्ट किया होगा, ये भी कॉम्बिनेशन है, एक बार आपने 2-4 सेलेक्ट किया होगा, ये भी कॉम्बिनेशन है। पर बच्चों क्या हर कॉम्बिनेशन पे आपको डिफरेंट लाइन मिलती है? नहीं। अगर आप 1-2 सेलेक्ट कर रहे हैं, Q1 Q2 तो भी वही लाइन है, और आप 1-3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी वही लाइन है। तो मैं अगर हर कॉम्बिनेशन को काउंट करता हूं तो गलत है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पे एक डिफरेंट लाइन फॉर्म नहीं हो रही है, कई सारे कॉम्बिनेशंस पे एक ही कॉमन लाइन फॉर्म हो रही है। तो बच्चों क्या करें उस केस के लिए, ठीक है, क्या किया जाए बताइए। तो क्या किया जा सकता है? तो बच्चों देखिए 2 तरीके हैं करने के। हम एक काम कर सकते हैं, पहले हम एक काम करें कि ऊपर वाले जो इस आर्क पे जो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके आपस में कितनी लाइंस बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे आएगा कि हम इन 6 में से 2 सेलेक्ट करके टोटल कितनी लाइन बना सकते हैं। तो बच्चों चूंकि इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है तो 6C2 लाइंस विल बी देयर, टोटल 6C2 लाइंस हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, और बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं एक पॉइंट ऊपर इस आर्क से लूं और एक पॉइंट इस लाइन इस वाली लाइन सेगमेंट से लूं या लाइन से लूं और इनको ज्वाइन करूं तो भी तो एक लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, तो बच्चों ऐसी लाइंस भी बन सकती हैं जिन जो एक P वाले कॉम्बिनेशन P वाले पॉइंट से पास कर रही है और दूसरी Q वाले पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे कितनी लाइंस बना सकते हैं? तो बच्चों 6 में से एक पॉइंट में यहां से सेलेक्ट कर लूं, इनटू 4 में से एक पॉइंट यहां सेलेक्ट कर लूं, तो टोटल इतने कॉम्बिनेशंस में ले सकता हूं, इतने सिलेक्शंस में कर सकता हूं, और हर सिलेक्शन पे एक डिफरेंट लाइन आपको मिलेगी। अगर आप ये और ये चूज करते हैं तो एक डिफरेंट लाइन मिलेगी, और ये और ये चूज करते हैं तो दूसरी डिफरेंट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो जितने सिलेक्शंस मैं कर सकता हूं, 6 में से एक और यहां पर 4 में से एक, ये दोनों सिलेक्शन कर जितने तरीकों से कर पाऊंगा उतनी ही डिफरेंट लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, और बच्चों एक और बात, क्लियर। तो हमने क्या किया, लाइन हमने जो पहले लाइन बनाई वो इन ऊपर वाले पॉइंट को ज्वाइन करके बनाई, फिर हमने लाइन बनाई क्रॉस, मतलब ऊपर से एक पॉइंट लिया और एक इस लाइन से पॉइंट लिया, उससे लाइन बनाई,
और बच्चों इनको ज्वाइन करके भी तो लाइन बनाई जा सकती है, पर बच्चों इनमें से कोई भी आप ज्वाइन कर दो लाइन तो एक ही कॉमन बनेगी। इसका मतलब इस लाइन को भी काउंट करना है कि नहीं करना है? यस, एक लाइन ये भी फॉर्म हो जाएगी। जब हम Q1 Q2 Q3 में से कोई भी एक पॉइंट को, 2 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो एक कॉमन ही लाइन बन रही है, तो +1 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये हुआ, या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम रैंडमली क्या करें विदाउट कंसीडरेशन की, ठीक है ये सारे एक लाइन में है या नहीं है, हम तो 10 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के टोटल तरीके निकालते हैं, टोटल सिलेक्शन निकाल लेते हैं। 10C2 तरीकों से हम टोटल 10 में से 2 के कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं और हम मान लेते हैं कि 2-2 पॉइंट को जब सेलेक्ट किया होगा, ज्वाइन किया होगा तो एक लाइन बनी होगी। ठीक है, पर बच्चों इनमें से कुछ सिलेक्शंस ऐसे हैं, कुछ सिलेक्शन ऐसे हैं जिनमें जो लाइन है वो डिफरेंट नहीं है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो हम इसमें से वो वाले कॉम्बिनेशंस सब्ट्रैक्ट कर दें जब जो 2 पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं वो दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 में से हैं। ठीक है, तो बच्चों जब हमने 10C2 किया तो इसमें वो भी कॉम्बिनेशन होंगे जब इन दोनों में से पॉइंट सेलेक्ट किए गए होंगे 2। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है? तो Q1 Q2 Q3 Q4 में से 2 के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे इसमें होंगे। तो वो सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन से कॉम्बिनेशन बने? अब वो कॉम्बिनेशन बने जब हमने इन चारों में से चारों पर ही दोनों पॉइंट सेलेक्ट नहीं किए हैं। क्लियर है? तो बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन बचे होंगे या तो उसमें दोनों पॉइंट यहां पे सेलेक्ट किए गए होंगे या फिर एक पॉइंट यहां पे और यहां पर सेलेक्ट किया गया होगा। तो जितने भी कॉम्बिनेशन बने होंगे उतनी स्ट्रेट लाइन भी बनेगी उनको ज्वाइन करके। पर बच्चों एक्चुअली इसमें वो केस तो हमने सब्ट्रैक्ट ही कर दिए हैं कि जब हमको कोई भी 2 पॉइंट इस लाइन पे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, पर बच्चों एक बात बताइए, जब इन चारों में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट किए गए होंगे तो बच्चों उसमें भी तो एक ये वाली लाइन फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। इसका मतलब ये वाला केस या ये वाली लाइन हमको ऐड करनी पड़ेगी। तो बच्चों इस फर्स्ट पार्ट के बाद जो है हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हमने वही 6 पॉइंट यहाँ बना लिए और इस सर्कल पे और 4 पॉइंट यहाँ बना लिए जो कि कोलिनियर है। ठीक है, अब बच्चों इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमको फाइंड करने हैं। तो बच्चों कॉमन सेंस की बात बताइए कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे? इनमें से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करके, पर एक्चुअली बच्चों क्या होगा कि ये तीनों पॉइंट इस लाइन पर नहीं होने चाहिए। तो बच्चों देखिए हम ना अलग अलग करके करते हैं। पहला बहुत सिंपल सा मेथड कि हम अलग अलग सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो इस आर्क पर जो 6 पॉइंट है इनमें से 3 सेलेक्ट कर लोगे तो हमेशा 3 पॉइंट अगर एक आर्क पे लेते हो तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो कितने ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे जिसमें तीनों के तीनों वर्टेक्स इस आर्क पर होंगे? तो बच्चों ऐसे बन जाएंगे 6C3। जितने तरह से आप 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उतने ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, या फिर बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हम एक काम करें कि 2 पॉइंट तो यहां ले लें, 2 पॉइंट तो इस आर्क पे ले लें और 1 पॉइंट यहां पर ले लें इस लाइन पर, तो भी एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो कितने तरह से कर सकते हैं बच्चों? तो 6 में से 2 पॉइंट यहां सेलेक्ट किए और इस लाइन पर 4 में से 1 पॉइंट सेलेक्ट किया तो इतने ट्रायंगल और फॉर्म हो गए। और बच्चों ऐसे भी ट्रायंगल्स बनेंगे कि जब 2 वर्टेक्स जो हैं ट्रायंगल के वो इस साइड पर होंगे और एक वर्टेक्स इस आर्क पर होगा। ऐसे भी तो केसेस आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे केसेस आएंगे। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ आर्क पर तो 6 में से 1 ही पॉइंट सेलेक्ट करेंगे बच्चों और इस लाइन पर 4 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सारे केसेस हो गए हमारे पास। क्लियर? तो आप इसको कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 116 है ना। ये बच्चों इतना सारा क्यों करें, हम सिंपल देखें कि इसमें कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा केवल एक केस को छोड़ के कि जब वो तीनों पॉइंट इस लाइन पर आ जाएंगे तब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर 2 इस पे आते हैं एक इस पे आते हैं तो भी फॉर्म होगा, 2 इस पे आते हैं एक इस पे आते हैं तो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा बच्चों। ठीक है, और तीनों इस पे आते हैं तो भी होगा, लेकिन तीनों इस पे आते हैं 3 अगर लाइन पर तो नहीं होगा। तो बच्चों हम क्या करें कि टोटल ना 10 में से 3 सेलेक्ट कर लें, इतने केस से हो सकते हैं। अभी जो 10C तरीकों से हमने 3 सेलेक्ट किए हैं, हर केस में ट्रायंगल फॉर्म होगा डिफरेंट एक्सेप्ट फॉर द केसेस व्हेन ऑल द 3 पॉइंट्स सेलेक्टेड आर ऑन द सेम लाइन, दिस लाइन। तो ऐसे कितने केस इसमें काउंट कर लिए? इसमें टोटल वो केस कितने होंगे जब 3 जो सेलेक्ट किए हैं तीनों पॉइंट वो इसी लाइन पर हैं। तो बच्चों 4 में से 3 सेलेक्ट करने के सारे पॉसिबल केसेस आपने इसमें काउंट कर लिए होंगे। कितने केस होंगे? 4C3। तो बच्चों इसमें से अगर मैं ये सबट्रैक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब इनमें से 3 पॉइंट सेलेक्ट करने के सारे डिफरेंट तरीके हमने काउंट कर लिए, केवल वो केसेस छोड़ के जब तीनों के तीनों इस पर हो। ठीक है, एक ही लाइन पर हो और जितने तरीकों से 3 पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे बच्चों उतने ही तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट मेथड हो गया हमारे पास। ठीक है।